नैना, नैना काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। आई लव यू वेरी वेरी मच नैना। जैसे मेरा डेब्यू हो रहा है तो मैं पहले नर्वस भी था कि सोच के कि क्या मेरे रोल को जो कैरेक्टर मुझे मिल रहा है उसको मैं जस्टिफाई कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ਬੀਇੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਡਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾइम ਤੋਂ। मिक्स फीलिंग्स हैं, सुपर एक्साइटेड बिकॉज ऑब्वियसली डेब्यू है। नर्वसनेस इसलिए कि इतने सारे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाई नहीं जा सकती। अगर आपके अंदर उस चीज़ का पैशन है तो वो आपके बचपन से ही कहीं ना कहीं वो इन योर स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम कभी भी वो आपको आ सकता है कि कि मुझे बड़े होकर शायद ये करना है। रणवीर सिंह को अपॉलॉजी, आई थिंक उन्होंने कोई स्टोरी भी लगाई है, माफ़ी मांग ली। ਬੀਇੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं बिनू शर्मा। वेब सीरीज़ सजदा के हम सेट पे पहुंचे हुए हैं। ऐसे कलाकार मेरे साथ मौजूद है जो इनकी डेब्यू मूवी है बट सोशल मीडिया प्रेजेंस भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, रियल एस्टेट का भी काम है, मैग्नेट, काफ़ी कुछ है। और उनके साथ ऐसी एक्ट्रेस मौजूद हैं लव गिल जो तमाम पंजाबी फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं, चाहे वो फरलो हो, कुड़ियाँ जवान बापू परेशान हो, कई सारी फिल्मों में नज़र आ चुकी है। खास मौके पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सारे दर्शकों को प्यार भरी नमस्ते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। इंटरव्यू थोड़ी जी ना डिवाइड करांगे, इधर हिंदी है उधर पंजाबी है। एंड वेब सीरीज है, वेब सीरीज का नाम है सजदा। सजदा। टोटल हमारे पहला सीज़न हम बना रहे हैं जिसमें वी आर प्लानिंग 7 एपिसोड्स। सो OTT पे आपको देखने को मिलेगी। सो निश्चय आपकी ये डेब्यू मूवी है तो मतलब एक्सपीरियंस बस कैसा है? जैसे आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो, मैंने देखा जो आपकी पोस्ट वगैरह। डेब्यू मूवी, सुपर एक्साइटेड, सुपर नर्वस? मिक्स फीलिंग्स हैं, सुपर एक्साइटेड बिकॉज ऑब्वियसली डेब्यू है। नर्वसनेस इसलिए कि इतने सारे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जैसा आपने कहा कि लव गिल जो कि पिछले काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, इतना सारा काम किया इन्होंने। और इनफैक्ट मुंबई से भी हमारे साथ बहुत सारे दिग्गज कलाकार जुड़े हुए थे। कास्ट में हमारे साथ ब्रजेंद्र काला जी थे जो कि काफ़ी, यशपाल शर्मा जी थे, किशोरी मैम थी। तो ऐसे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने में थोड़ी बहुत झिझक तो होती है, लेकिन वो सारी झिझक निकल गई क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने सेट पे माहौल काफ़ी फ्रेंडली रखा हुआ है और हम सबको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। फैसिलिटीज़ पूरी। ਲਵ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ तमाम ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਰੇ ਚਾਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਫਰਲੋ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਜਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ OTT ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਪੂਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ लगती है। जैसे एक्सपीरियंस टीम मिलती है उसके साथ काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको, है ना? आपके डायरेक्टर्स ने इतना अच्छा काम किया है बॉलीवुड में, तो वो नज़रिया आप किस तरह से देखते हैं, चाहे वो बॉलीवुड का हो चाहे पंजाबी सिनेमा का हो? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मतलब जब इसकी लिए मेरी बात भी हो रही थी तब मैं यही देख रहा था कि कौन से लोग जुड़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि मैं चाहता था कि जैसे मेरा डेब्यू हो रहा है तो मैं पहले नर्वस भी था कि सोच के कि क्या मेरे रोल को जो कैरेक्टर मुझे मिल रहा है उसको मैं जस्टिफाई कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या वो मेरे आने वाले करियर के लिए वो कितना फ्रूटफुल रहेगा। और बहुत ही अच्छा सब कुछ जा रहा है क्योंकि जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, सब कुछ ही पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट इट। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਜੋਨਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੋਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫੇਵਰਟ ਜੋਨਰ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੰਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਬੀਇੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਡਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹਾਂ ਗਰਾਰੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਰਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ,
ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲੈਮਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨੌਨ ਗਲੈਮਰਸ ਲੁੱਕ ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਲਸ਼ਰ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈक्टर ਤੇ। सो आपको कौन सी चीज़ इंस्पायर करती है? जैसे आपका डिफरेंट फील्ड है, मैंने बात की रियल एस्टेट का हो या आप सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, एकदम एक्टिंग से आना, एक्टिंग कोर्स करना मैटर करता है या टैलेंट तो आप कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो? आपको बस एक्टिंग को सही तरीके से देखना आना चाहिए, एक्टिंग करनी आनी चाहिए स्क्रीन पे। सी एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाई नहीं जा सकती। अगर आपके अंदर उस चीज़ का पैशन है तो वो आपके बचपन से ही कहीं ना कहीं वो इन योर स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम कभी भी वो आपको आ सकता है कि कि मुझे बड़े होकर शायद ये करना है। यू गेट इंस्पायर्ड विद सर्टन पर्सनालिटीज़, है ना। हम एक्टरों को देखते हैं और हमें लगता है कि यार उसके जैसा हम कभी कर पाएंगे, तो वैसा होता है। ये तो मेरे डैड बिजनेसमैन हैं, तो उनको था कि मैं उस लेगेसी को आगे लेके जाऊं और वो सब करूं। लेकिन नहीं, मैंने देखा कि मेरे फादर के फादर ने कभी कुछ उनको ऐसे पर वो नहीं दिया, तो वो जब सिंगल हैंडेडली इतना कुछ कर सकता है, तो मुझे भी था कि मैं अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे खड़ा होकर क्या मैं कर सकता हूँ। तो तब सही मैंने ये सपना देखा था आज से 10 साल पहले कि मैं एक एक्टर बनूँ। तो जब मैंने कोशिश करी, जैसे मैं मुंबई भी गया पहले, तो उस टाइम पे मुझे वापस आना पड़ा घर में फादर साहब की। हाँ, मैंने कहाँ एक्टिंग का कोर्स किया, नोएडा फिल्म सिटी से भी किया, मैंने थिएटर भी किया। तो अपने आप को पॉलिश करने के लिए इंसान जितना कर ले उतना कम ही है। एक्टिंग इज़ लाइक यू लर्न एवरी डे। जैसे मैम कह रहे हैं कि कैरेक्टर्स आपको जो प्ले करने के लिए मिलता है वो हर बार अलग होता है, और जितना अलग हो उतना अच्छा है। आप एक जैसा करेंगे तो आप वर्सेटाइल नहीं बन पाएंगे। एंड एक्टिंग शुड बी वर्सेटाइल। आपको ऐसे किरदार करने को मिले जो आपकी असली ज़िंदगी से काफ़ी अलग हो। तो वो अलग की तलाश में आज हम यहाँ हैं, और इसमें आपको एक अलग ही, मैं जैसा हूँ रियल लाइफ में वो नहीं, एक रियल कैरेक्टर अलग ही देखने को मिलेगा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲੈਮਰਸ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਨੌਨ ਗਲੈਮਰਸ ਲੁੱਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲੈਮਰਸ ਲੁੱਕ ਇਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ करना चाहिए। अच्छा, जिससे जो फीमेल आर्टिस्ट उनको तो एक कई बार देखने को मिलता है कि ग्लैमरस लुक हो या उनको एक शो पीस की तरह यूज़ किया जाता है कि आपको सॉन्ग्स में हो आइटम नंबर, है ना। ये चीज़ आपको लगता है कि मेल आर्टिस्ट को भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है? कई बार कुछ ऐसा करेक्टर होता है जो उनका टाइप का नहीं होता, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उनको करना पड़ता है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके से फेस करते हैं कि वो चीज़ उनको करनी पड़ती है। आगे जाके चाहे वो स्टार्टअप कर ले, बस स्टार्टअप इस तरीके से, डू यू थिंक दैट? कितना एग्री हो आप इससे? सी कोई कितना भी मजबूर करना चाहे, इन दी एंड कोई आपके ऊपर कंधे आपके बंदूक रख के कुछ करवा नहीं सकता। देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन टू से नो। ना करना आपके हाथ में होता है। तो काम अच्छा या बुरा नहीं होता, काम होता है। तो आप जैसा कह रहे हैं कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी तंग हो जिस वजह से वो मजबूर हो जाए करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि वही है ना, जैसे आपने कहा कि आजकल इतने माध्यम बन गए हैं पैसा कमाने के लिए कि एक एक्टिंग नहीं, जैसे रियल एस्टेट है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे रील्स बना के भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। सो वही चीज़ है कि आपको किस चीज़ से इन दी एंड खुशी मिल रही है, आप उस रास्ते पे चलें, ना कि भेड़ चाल में, है ना, कि किसी को देखकर उसकी लाइफ से इंस्पायर होकर आप गलत डिसीजंस लें। वही करें जो आपकी लाइफ में आपको बेहतर इंसान बनाए। अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रैदर सक्सेस के पीछे भागना। आप काबिल बनेंगे तो अपने आप कामयाबी आएगी। ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ सेंस की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ऐदा होंदी है, कोई करैक्टर ऐदा। ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਨकी ਏਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮ ਬॉय ਹੋ ਆਈਟਮ ਗਰਲ ਹੋ ਨੋ 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 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹ ਆਈਟਮ Song ਹੀ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਈਟਮ ਆ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਸੋ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਈਟਮ Song ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਆਰਟਿਸਟ ਇਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਵ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਡਸਟੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ सक्सेसफुल पास हो तुसी अच्छा एक रणवीर सिंह की बात करेंगे थोड़ा सा उनको आप एज ए आर्टिस्ट उनको व्यू दे सकते हो कि जो उनकी आने वाली मूवी है धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है रिसेंटली कंतारा के ऊपर उन्होंने एक वो किया था एक पोलाइट वे में कमेंट किया था बट चामुंडा देवी को भूत बोला हिंदू संगठन के बहुत बुरी चीज़ है कि आप किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट करते हो अच्छे अदाकार हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं इस घटना को नहीं ये घटना देखने वाली है ही नहीं रणवीर सिंह को अपॉलोजी आई थिंक उन्होंने कोई स्टोरी भी लगाई है माफ़ी मांग ली तो इंटेंशंस ना इंसान को ही पता होती है कि उसके जो कुछ भी वो करता है ना उसके जेस्चर्स के पीछे क्या होता है कभी बार गलत इंटरप्रेट कर लिया जाता है मैं तो ये कहूँगा कि रणवीर सिंह अपने आप में एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और जो वो कर रहे थे कोशिश कर रहे थे वो उस लेवल को एक वो करने की कोशिश कर रहे थे जैसे मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो मैं भी कभी कभी मिमिक्री करता हूँ है ना उनकी हरकतों को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ बट एक क्या होता है एक लेजेंड बन चुके होते हैं तो आपको लगता है कि यार वो कर रहा है तो वो मौकरी हो रही है बट ऐसा है नहीं बाकी आई थिंक ऑल इन हेल्दी स्पिरिट सब कुछ अब उन्होंने माफ़ी मांग कर साफ़ कर ही दिया और कभी भी किसी की चीज़ को इतना ज़्यादा पकड़ने कर नहीं रखना चाहिए कि वो उनकी मेंटल हेल्थ पे असर हो तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड शाहरुख खान की बात की ना तो ऐसे तो आपको छोड़ेंगे नहीं कोई डेमो शाहरुख खान की कोई मिमिक्री को डायलॉग आपको माइंड में इस टाइम याद हो किंग ऑफ रोमांस जी किंग ऑफ रोमांस है तो मैं यही कहना चाहूँगा नैना नैना काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ आई लव यू वेरी वेरी मच नैना मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ हर पल हर घड़ी हर वक्त मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते रहते हैं इसे प्यार कहो पागलपन या मेरे दिल की धड़कन मेरे लिए की बात है ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸਜਦਾ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਨਾਓ ਸੋ ਅਸੀਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਖੋਗੇ मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी जीत हाँ मैंने निश्चय कर लिया है कि इसमें आपको एक अच्छा कैरेक्टर देखने को मिलेगा और काफ़ी लोग कनेक्ट कर पाएंगे मेरे रोल के साथ भी सो आई होप कि जब भी रिलीज़ हो सब लोग अपना टाइम निकाल कर कीमती समय निकाल कर इसको बैठ कर चाहे बिंज वॉच करें चाहे एक एक करके देखें लेकिन देखें ज़रूर और उसके बाद अपने वही वैल्यूबल कमेंट्स हमें दें ताकि हम और बेहतर काम कर सकें अपने आप को और ज़्यादा तैयार कर सकें आगे और आने वाले कैरेक्टर्स के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू तो आपने देखा ये थे मेरे साथ एक्टर निश्चय रल्हान और एक्ट्रेस लव गिल जिन्होंने खास मौके पे बातचीत की फिल्म वेब सीरीज़ आजकल OTT का ज़माना है तो आप भी OTT पे जाके इनकी वेब सीरीज़ देखिए सजदा बहुत डिफरेंट है बहुत अच्छा टीम वर्क है टीम एफर्ट है जहाँ तक बात आती है कुछ एक्टर्स की जो रणवीर सिंह बहुत अच्छे एक्टर हैं बट जो जिस तरह की कंट्रोवर्सी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस पर आप अपने विचार हमें इनबॉक्स में बता सकते हैं पर जल्द ही आपको एक नए रूप में एक नई प्रेजेंटेशन के साथ देखेंगे हम आपको ताज़ा अपडेट्स ऐसे ही देते रहेंगे कैमरा मैन विनय के साथ पंजाब केसरी के लिए बिनू शर्मा की रिपोर्ट।